Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। लास्ट क्लास मैंने एंड किया था रिगार्डिंग रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिस पर हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था कैसे होगा, और उसका आपको हमने कुछ रूल्स भी लिखवाए थे। अब आपको हमने दो क्वेश्चन और दिया था एज ए होमवर्क कि बेटा इसका जो हमारा कार्ब कटायन बना है रिंग पर, इसका स्टेबल कार्ब कटायन क्या होगा। यही आपके रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अगर ये सीख गए तो कितना भी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा आपको अधिक समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर नहीं समझ में आया फिर तो ऑर्गेनिक आपका हाथ से दूर हो जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, जो आपको हमने जीओसी का नोट्स दिया है, जो मैंने आपको आइसोमेरिज्म का नोट्स दिया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको आप जरूर पढ़ें डेली का डेली। ऑर्गेनिक का मतलब ही है डेली पढ़ाई करना। आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें बताना है कि स्टेबल कारक कटायन। ठीक है, चलिए हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल और प्लस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा हमारा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस बनेगा। तो पहला केस में क्या बनेगा हमारा, ये हमारा पहला बनेगा। अब आप क्या देख रहे हो इसमें कि जो आपका नीचे वाला रिंग है, जो आपका नीचे वाला रिंग है, ये इसके जस्ट बाहर प्लस अटैच है। और आपको हम सिखाए थे कि इफ प्लस चार्ज इज अटैच टू द रिंग देन देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन। तो आप क्या देख रहे हो कि नीचे वाला रिंग का जस्ट नेक्स्ट में प्लस क्या है, अटैच है, यानी नीचे वाला में रिंग एक्सपेंशन होगा। आपको सिखाए थे प्लस वाला का, आपको हमने सिखाया था कि जो प्लस वाला है इसके बाजू वाला क्या होगा, उसका बाजू वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ये बाजू वाला हमने बॉन्ड को तोड़ दिया। आपको ये भी सिखाए थे कि प्लस के सामने ही प्लस बनता है, बाकी हो जाता है माइनस। अब ये वाला आपका बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो नीचे जो हमारा 4 मेंबर साइकिल रिंग था, अब वो बढ़ के हो जाएगा 5 मेंबर साइकिल रिंग। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा, एक यहाँ और यहाँ से हमारा बन जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। यही हमारा क्या हो गया बेटा, इस क्वेश्चन का यही हमारा हो गया स्टेबल कार्ब कटायन। अब आप बोलोगे सर ये स्टेबल कार्ब कटायन हो गया, बिल्कुल। कैसे, देखो क्वेश्चन में जो आपका कार्ब कटायन बना है वो है 2 डिग्री, लेकिन आफ्टर रिंग अरेंजमेंट, आफ्टर रिंग एक्सपेंशन जो आपका कार्ब कटायन बना है वो 3 डिग्री। मतलब कार्ब कटायन इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। आया अगला जो क्वेश्चन हम दिए हैं, ये वाला एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल, हम पहले ही बोले केमिस्ट्री में जो जो इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बेस्ड है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। आंखों देखा, जो आंख से देखा वही लिखा। तो अगर हम दूसरा केस की बात करें कि उसमें कब प्लस स्टेबल है, क्या रिंग है क्या नहीं है। अब देखिए दूसरा हमें क्वेश्चन ये दिया था कि CH2 पर ये प्लस दिया है और ये वाला ये दिया है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं बेटा इसका स्टेबल कार्ब कटायन आपको बनाना है, तो क्या होगा।
अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को नेक्स्ट कार्बन तोड़ देंगे, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये बन जाएगा 3 मेंबर से 4 मेंबर और रिंग पर आ गया प्लस, रिंग पर आ गया प्लस। पहला केस। दूसरा केस, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है कि जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। अगर आप आइसोमर्स का हमारा नोट्स या क्लास देखे होंगे तो मैंने बताया था कि जो हमारा 3 मेंबर साइक्लिक रिंग होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इनका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही प्रेशर में रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि हम फटाफट अपना जो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है इसका बॉन्ड तोड़ के हम ओपन साइक्लिक रिंग में आ जाएं, यानी एलिफैटिक हम बन जाए साइक्लिक से। तो अगर हम बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या ये बन जाएगा, जैसे आप अगर मान लो कोई भी आपने 3 मेंबर रिंग का कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दिया तो ये आपका बन जाएगा CH2, ऊपर में डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, फिर CH2 प्लस, ये आपका बन। यानी जो ऊपर वाला हमें ये क्वेश्चन दिया था, अब इसका हमें 3 केस बना। एक तो इनिशियल जो क्वेश्चन है, एक रिंग एक्सपेंशन में ये बना और एक ओपन चेन में ये बना। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यार ये बताओ कि अब इस तीनों में कौन सा स्टेबल कार्ब कटायन है, पहले तो ये देखना है। अब इसमें आ गया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या आया था कि जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था यही, ये आपका 48% कार्ब कटायन इस फॉर्म में रहना पसंद करता है। ऑलमोस्ट 44% कार्ब कटायन इस फॉर्म में रहना पसंद करता है और ऑलमोस्ट 5% कार्ब कटायन इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा। अब ये बताइए जो कार्ब कटायन जिसमें ज़्यादा है, जो कार्ब कटायन का परसेंटेज जिस भी कंडीशन पर ज़्यादा है, मतलब कि वो स्टेबल है तभी तो ज़्यादा हुआ, नहीं तो अनस्टेबल अगर होता तो क्या होता, वो फर्दर रिएक्ट करता ताकि हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या समझे कि जिनका परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल कार्ब कटायन है और वो रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और वो रिएक्शन में उसी फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस एंड दिस विल नॉट बी पॉसिबल। और इस तरह का 3 मेंबर रिंग है, इनका रिंग एक्सपेंशन या रिंग ओपनिंग नहीं होता है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है CH2 प्लस, तो याद रखिएगा ये इसी फॉर्म में स्टेबल है, इसका रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है। आया समझ में? अब लेकिन तो इसके मतलब ये थोड़े ना होगा कि जो 3 मेंबर रिंग है वो 4 मेंबर रिंग में कभी नहीं बनेगा। अरे आप तो बोलोगे सर आपके तो कहने का मतलब यही है कि जब 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में नहीं बनेगा तो 4 मेंबर रिंग कब बनेगा? डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो अब हमारा अगला कंडीशन ये है, अगला हमारा कंडीशन ये है कि व्हेन 3 मेंबर रिंग विल कन्वर्ट टू 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। तो आप हेडिंग दो, व्हेन 3 मेंबर रिंग विल कन्वर्ट टू 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। तो देखो कब बनेगा, जब आप रिंग तो इसी फॉर्म में लो, लेकिन आपका जो ये कार्ब कटायन CH है इसके बाजू में भी एक CH3 होना चाहिए। अब इस कंडीशन में रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा, इस कंडीशन में रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा।
और इस कंडीशन में रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्ब कटायन के बाजू में एक CH3 जुड़ा हुआ है। आप करके देख लो अब क्या होगा। जब हम रिंग की एक्सपेंशन करेंगे ये बाजू वाला टूट जाएगा, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, और इसको आप इस तरह से जोड़ दिए, ये 3 मेंबर से बन गया 4 मेंबर रिंग। फिर बाजू में यहाँ पर ये बन गया CH3 और यहाँ पर बन गया प्लस। अब देखिए अभी भी ये स्टेबल कार्ब कटायन नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपको हम सिखाए थे जो प्लस वाला है उसको 1 मानते हैं, बाजू वाले पर 2 मानते हैं, और 2 पर हमारा एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 1,2H माइनस मतलब हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इस तरह बन जाएगा, और यही हमारा हो गया स्टेबल कार्ब कटायन। अब आप चेक करो स्टेबल है कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया है कार्ब कटायन वो है 2 डिग्री, और जो फाइनल बना है ये है 3 डिग्री। मतलब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन वैलिड है और हमारा कार्ब कटायन चेंजेस फ्रॉम 2 डिग्री टू 3 डिग्री, मतलब मोर स्टेबल। लेकिन ये वाला फॉर्म याद रखना, इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, क्योंकि इसका 48% एग्जिस्ट करता है, रिंग के बाद 44 और ओपन में 5%। तो जो ज़्यादा परसेंट में है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह क्वेश्चन बेटा आपके रिंग एक्सपेंशन पर आते हैं। लेकिन इसको एग्जाम में कोई ये नहीं बोलेगा कि रिंग एक्सपेंशन करो, एग्जाम में खाली इतना ही बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, जो एग्जाम के आपके पैटर्न्स पर आए हुए हैं। पहले आप थोड़ा बहुत इसको देखो, आपको हम दे रहे हैं ओनली 15 सेकेंड। हो गया। चलिए क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने अगर एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं इन HBr एंड CCl4, हम बोले फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन दिया, हमने खाली बोल दिया फाइंड द प्रोडक्ट, इसका मतलब आपको निकालना है मेजर प्रोडक्ट। हमने बोला फाइंड द प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है मेजर प्रोडक्ट। जब तक माइनर वर्ड उसमें ना लिखे तब तक आपको हमेशा मेजर ही निकालना है। अगर मेजर पूछे तो मेजर निकाल लो, अगर पूछे ओनली फाइंड द प्रोडक्ट तो मेजर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर आपको हम फिर से वही शुरू से देखो बेटा, हम एक ही कॉन्सेप्ट पर आते हैं। HBr हमारा एसिड है और एसिड ये सोर्स ऑफ H+, मतलब HBr से हमें H+ मिलेगा। जिनको समझ में आ गया वो फटाफट सॉल्व करना शुरू करे, जिनको नहीं समझ में आया वो देखे कैसे मैकेनिज्म लिख रहे हैं। हम यहाँ पर मैकेनिज्म ले लेते हैं। दोनों हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों जो रिंग है वो सेम 4 मेंबर का है, तो आप कहीं से कहीं भी पाई को शिफ्ट कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर आ गया H+ चला गया पाई बॉन्ड पर, जैसे H+ चला गया पाई बॉन्ड पर, अब आपकी इच्छा, आप पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, बात बराबर, दोनों 4 मेंबर रिंग है। तो हमारा जो पाई बॉन्ड अब ये इस तरह से बन जाएगा, ये और यहाँ पर आ जाएगा प्लस पहला। अब आप क्या देख रहे हो,
क्या यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें, आइए करते हैं। ये हम देख रहे हैं 4 मेंबर रिंग है और रिंग से डायरेक्ट प्लस वाला अटैच है, मतलब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो इसके बाजू वाले हम ये बॉन्ड को तोड़ेंगे और इसको हम जोड़ेंगे, प्लस के सामने प्लस बनेगा और यहाँ बनेगा माइनस। मतलब रिंग एक्सपेंशन करने के बाद हमारा क्या बना, एक तो हमारा ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग और यहाँ से ये हमारा बन जाएगा 4 मेंबर रिंग बना, और अब हमारा यहाँ पर आ गया प्लस साइन। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या कहीं फिर से रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, क्योंकि आपको तो हम पहले ही कल एक कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि किसी भी क्वेश्चन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ शिफ्टिंग हो सकता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिंग का एक्सपेंशन। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो हमारा छोटा रिंग है इसके प्लस इससे डायरेक्ट अटैच है, तो फिर से क्या होगा, बाजू वाला ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस के सामने प्लस, यहाँ आएगा माइनस, अब ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तब क्या देख रहे हो आप कि दोनों 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया, एक ऐसे बना 5, एक ऐसे बन गया हमारा 5 मेंबर रिंग, और बीच में यहाँ पर हमारा आ गया प्लस चार्ज। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका प्लस बना है कार्बोकैटायन, ये तो 3 डिग्री बन गया, यानी क्या हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब जब प्लस आ गया तो आपने ऑलरेडी HBr से आप तो H प्लस का अटैक करी हो चुका है, अब बचा Br माइनस, आप इस पर रिएक्ट करोगे Br माइनस, ये आ जाएगा प्लस के पास, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में कैसे बना क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है बेटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस केवल आपको प्रैक्टिस आना चाहिए करने कैसे होगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर एक ये क्वेश्चन दे दिया हमने, यहाँ पर दिए हम HBr एंड CCl4 और आंसर निकाल दिया हमने A। हम कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, फिर से वही बात, क्या आपको HBr दिखा? बिल्कुल दिखा। तो HBr इज ए सोर्स ऑफ H प्लस, यानी जो पहला होगा हमारा इस पर रिएक्ट करेगा H प्लस जाएगा पाई बॉन्ड, दोनों आपका रिंग बराबर है तो आप पाई बॉन्ड लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आप शिफ्ट कर सकते हो, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ आपका इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर हम ला दिए प्लस चार्ज। अब आप देखो कि भैया 5 मेंबर रिंग है, अब कार्बोकैटायन का हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी के बाद। हम देख रहे हैं कि ये 5 मेंबर रिंग है और इसके जस्ट नेक्स्ट से प्लस अटैच है, यानी जब इसके बाजू वाले रिंग को तोड़ेंगे तो प्लस के सामने प्लस और यहाँ पर आपका बन जाएगा माइनस, और फिर आप क्या करोगे, प्लस माइनस को जोड़ दोगे। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो आपका 5 मेंबर रिंग लेफ्ट वाला था वो अब हो गया 6 मेंबर रिंग, यानी ये वाला अब हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये जब तक आप नहीं लिखोगे नहीं समझ में आएगा। ये बना। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम फिर यही देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट वाला 5 मेंबर रिंग है इसके जस्ट नेक्स्ट ही कार्बन से प्लस जुड़ा हुआ है, तो फिर से हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस का प्लस और ये माइनस का माइनस और ये दो बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब दोनों का दोनों रिंग 6 मेंबर बन गया और यहाँ पर आ गया प्लस कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री बन गया। अब आप देख रहे हो कि HBr से तो आपने ऑलरेडी H प्लस अटैच कर दिया। अब मेरे को क्या बनेगा, Br माइनस अटैक करेगा प्लस पर और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बहुत ही पूछते हैं, बहुत पूछते हैं इस तरह क्वेश्चंस। सिंपल है,
बस केवल प्रैक्टिस करना है, बोर्ड में भी आते हैं, बस केवल प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन इमीडिएट बनेगा। आइए अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन हम ये ले लिए, ये ले लिए और हम इसका आपसे बोल रहे हैं कि आप निकालो स्टेबल कार्ब का टाइम। आपको पता है कि ये हो गया 7 मेंबर रिंग। 6 मेंबर जो रिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग। तो बस कोई बात नहीं है, 7 मेंबर रिंग का एक बॉन्ड तोड़ दो। जैसे इसका क्या करो, प्लस का एक बॉन्ड तोड़ दो, प्लस के सामने प्लस करना, माइनस के सामने माइनस कर दो, माइनस के सामने माइनस, प्लस माइनस को जोड़ दो, हो गया। 7 मेंबर से आपका ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग और साथ में एक आपका बन जाएगा CH2 प्लस। अभी भी तो स्टेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्ब का टाइम 2 डिग्री है और यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन है, तो कार्ब का टाइम जहाँ पर बना हुआ है उसको हम मानते हैं +1 और नेक्स्ट वाले को 2, तो फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये हमारा फर्दर ऐसे बन जाएगा। ये हमारा ऐसा बन जाएगा। ये क्या हो गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ 7 मेंबर रिंग हो उसको 6 में कर देने का। एक और कॉमन जो आपको सिखाए थे कि ये अगर 4 मेंबर रिंग है, आपको सिखाए थे कि एक्सपेरिमेंटल थ्रू ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा CH2 प्लस। इट इज़ मोर स्टेबल क्योंकि ये ऑलमोस्ट 48% होता है और ये ऑलमोस्ट 44% होता है, तो ये ज़्यादा परसेंटेज वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिंग का एक्सपेंशन एंड रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए इसको आप एक बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर GOC आइसोमेरिज्म डेली पढ़ो और इसको जब भी आप सॉल्व करो एक बार वीडियो देख लो, क्वेश्चन को नोट करो। हम क्वेश्चन बहुत ही कराएंगे, क्वेश्चंस को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, लिखो, पढ़ो, तब जाके बेटा आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो ये आपके एग्जाम में टाइम किल करने वाला नहीं है। ये आपको 4 नंबर देकर जाएगा, ये आपको 4 नंबर देकर ही जाएगा और कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक में बहुत सिंपल है, केवल पेन घुमाना है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कैसे मैथ्स में केवल आप कॉम्पास को घुमाते थे, उस तरह वही है। आइए अगला हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का अब मैं जा रहा हूं एडिशन करने। माय नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वाटर। My next topic is addition of water. ठीक है, चलो अब हम जो एडिशन ऑफ वाटर करने जा रहे हैं वो हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। सबसे पहला ये है कि एडिशन मतलब कहीं ना कहीं जोड़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जहाँ वाटर जोड़ेंगे वो हम एक एल्कीन ले रहे हैं। वो हम एक क्या लेंगे बेटा, वो एक हम एल्कीन लेंगे। और एल्कीन पर जो हम वाटर जोड़ेंगे वो वाटर नहीं जुड़ेगा, वो H+ वाटर जुड़ेगा, वो H+ वाटर जुड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन पर आपने वाटर नहीं जोड़ा, आपने एल्कीन पर H+ वाटर जोड़ा। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम पूरा क्या बोलते हैं, कभी कभी आपसे एग्जाम में नेम भी पूछ देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, H+ से हो जाएगा एसिड कैटालाइज्ड। H+ से हो जाएगा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। चलो ये हमने कर दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा, सर क्या एल्कीन सीधा पानी से रिएक्ट नहीं कर सकता है H2O से?
जरूरी है कि इसमें H प्लस लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे। अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना इसका आंसर क्या होगा। जो आपको हम कहानी सुनाएंगे थोड़ा ध्यान से सुनना। एल्कीन, एल्कीन का मतलब कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। अरे हाँ कि ना, आया समझ में। और अगर हम केवल वाटर ले ले H2O, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है। तो एल्कीन में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन मींस रिच इलेक्ट्रॉन सेंटर। H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर मींस रिच इलेक्ट्रॉन सेंटर, तो दोनों में रिपल्सन हो जाएगा। एल्कीन एंड वाटर दोनों के पास रिच इलेक्ट्रॉन सेंटर से दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए हम लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड वाटर। क्यों? क्योंकि एसिड हमें H प्लस देगा और H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और एल्कीन के पास क्या है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, तो H प्लस का इजीली से वहां पर अटैक हो जाएगा। इसीलिए एल्कीन का जब भी हम वाटर से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और नाम क्या हो गया, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आया समझ में। चलिए अगर मान लीजिए इस पर अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम रिएक्ट करेंगे H प्लस अब्लिक H2O, और आप ये भी लिख सकते हो डाइल्यूट H2O। डाइल्यूट मीन्स पानी ऐड किए हो, और H2SO4 मीन्स सोर्स ऑफ एसिड, सोर्स ऑफ H प्लस। जब इसको आप रिएक्शन करोगे तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH OH CH3। मतलब ये आपका एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में या नीट जेई जो भी हो, कि कन्वर्सन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल। और आपका जेई जो नीट में क्वेश्चन आया था, ये एल्कीन का नाम क्या है, प्रोपीन, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रोपीन को आपको कन्वर्ट करना था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आपको प्रोपीन को कन्वर्ट करना था आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। ये हो गए। अब देखो, अब इसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म तो मैं एक बार आपको जरूर कराऊंगा। अगर इसका हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। क्या होगा मैकेनिज्म, सबसे पहले आप एल्कीन को लिख लो, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर एल्कीन को लिख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वाटर तो अटैक करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर के पास भी लोन, आपके लोन पेयर है, एल्कीन के पास पाई है, रिपल्सन, यहाँ पर आ जाएगा H प्लस। H पर अटैक करेगा पाई बॉन्ड पर। अब बताइए, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है कि आपका पाई बॉन्ड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आपको पता है कि अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो कार्ब कटायन 1 डिग्री, राइट से लेफ्ट जाएगा कार्ब कटायन 2 डिग्री। विच वन इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री की 2 डिग्री कार्ब कटायन, तो हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर हमारा जो कार्ब कटायन है वो बीच वाला में बनेगा, CH3 CH प्लस, और CH में इसी में H जुड़ गया तो ये CH2 से हो गया CH3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब कहीं भी कोई शिफ्टिंग, कोई रीअरेंजमेंट, कोई रिंग एक्सपेंशन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके बाद से अगर आप प्लस शिफ्ट करोगे तो फिर से आ जाएगा 1 डिग्री, और हमें क्या चाहिए, स्टेबल कार्ब कटायन। अब इसके बाद से जब अब आएगा वाटर H2O का लोन पेयर, ये अटैक करेगा प्लस के बाजू में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ से जुड़ गया OH वाटर। आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बनाया तो O पर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अगला हम बात करते हैं
आपने यहाँ जो H प्लस लिया है, हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, एसिड कैटेलाइज। अब ये बताओ क्या कैटेलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम होता है? नहीं कंज्यूम होता ना। तो आपने तो यहाँ पर जो H प्लस लिया वो तो कंज्यूम हो गया, तो फिर हमें H प्लस रिलीज भी तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, O पर जो प्लस चार्ज है, इसमें जो O पर प्लस चार्ज है वो क्या है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो O वाला अपना एक H प्लस को रिलीज करेगा ताकि वो फिर से न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ H प्लस रिलीज हो गया, और ये बन गया CH3CH OH CH3। अब देखिए, अब जाके आपका H प्लस हो गया कैटेलिस्ट। कैसे? क्योंकि आपने H प्लस को यहाँ पर 1 मोल कंज्यूम किया था और आपने यहाँ पर 1 मोल रिलीज कर दिया। यही आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आया समझ में कैसे हमने लिखा मैकेनिज्म? बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको बनाइए, तो अब क्या होगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस H2O, ये हमारा आ गया ए मतलब आपको निकालना है प्रोडक्ट। कुछ नहीं दिया है तो आप क्या एज्यूम करोगे, मेजर प्रोडक्ट। क्या करोगे आप, वाटर तो अटैक करेगा नहीं, पहले क्या करेगा अटैक, H प्लस। अब इसमें क्या है कि अब देखिए, मेरे को तो पता है, हम तो सीधा आंसर लिख देंगे, मेरे को तो ये आएगा, मुझे पता है, CH3 COH CH3 CH2 CH3, ये तो पता लग गया मेरे को, ये वाला आएगा। अब ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। जिनको आ गया वो फटाफट लिख ले, जिनको नहीं आया वो फिर से मैकेनिज्म में आए। दे हैव टू अगेन गो इनटू मैकेनिज्म। स्टार्ट किया जाए। पहला स्टेप में क्या होगा, आपका आ गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ बना CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अटैक किया H प्लस यहाँ अटैक कर गया, ये आपका बन गया CH3, ये बना CH, ये बना CH3। कार्ब कटायन 2 डिग्री बनाएंगे, मोर स्टेबल CH प्लस, और यहाँ H जुड़ गया तो CH3 हो गया। ये हमारा पहला हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम देख रहे हैं कि जो कार्ब कटायन है इसको 1 मानते हैं, बाजू वाले को 2 मानते हैं। अगर हम शिफ्ट करेंगे तो मेरा कार्ब कटायन हो जाएगा 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री स्टेबल है। शिफ्ट कराएंगे, क्या शिफ्ट कराएंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर हम कराएंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3। अब इसके बाद शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके बाद शिफ्ट कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री, और मुझे पता है कि 3 डिग्री कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल। अब आप इसमें क्या ला दोगे, आप ला दोगे इसमें वाटर से H प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि कैटलिस्ट है, और ये आपका बन जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH3। वेरी सिंपल। बस खाली आपको जितना आप लिखोगे उतना याद रहेगा। अगर जहां आपने देख देख कर पढ़ाई शुरू किया भूल जाओगे, जितना लिख लिख कर पढ़ोगे उतना याद रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं एग्जाम का दे रहा हूं, ये बनाइए। CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस अब्लिक H2O, फाइन प्रोडक्ट। आई एम जस्ट गिविंग यू 15 सेकेंड, सोच कर बनाओ क्या होगा।
चलिए अब हम इसको जा रहे हैं सॉल्व करने, आपको ट्राई कर लिए होंगे। आइए सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, आपका ये होगा CH डबल बॉन्ड CH2, पहला अटैक करेगा इस पर H+ का अटैक पाई पर, ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह से बनेगा, कार्ब कटायन 2 डिग्री बनेंगे मोर स्टेबल, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब आप क्या देख रहे हो, आपको अब ये दिख रहा है कि जो ये रिंग है इसके रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाला पर प्लस चार्ज है, मतलब बाजू वाला हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्लस के सामने प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस, और ये प्लस माइनस को जोड़ दो, मतलब जो 4 मेंबर से रिंग है वो अब बढ़ के हो गया 5 मेंबर रिंग, साथ में यहाँ पर आया प्लस और ये आ गया CH3। अब अगला आप क्या देख रहे हो कि यहाँ कार्ब कटायन 2 डिग्री है, 3 डिग्री के लिए यहाँ पर एक तो H है, तो फिर से कार्ब कटायन को 1, बाजू वाले को 2, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये कुछ ऐसे बनेगा CH3 और यहाँ पर आ गया प्लस, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री कार्ब कटायन। अब हमारे पास वाटर आएगा, वाटर से क्या अटैक करेगा OH- यहाँ अटैक करेगा, ये हमारा ये बन जाएगा CH3, साथ में यहाँ बन जाएगा OH। दिस इज माई आंसर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आती है। एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं, ये भी करो। जैसे मैंने अगर आपको ये दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया H+/H2O A, फाइंड द प्रोडक्ट। ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसका बनाइए क्या होगा। फिफ्टीन सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बनाइए क्या होगा। चलो अगर इनकी हम बात करें तो जिनको आता है वो तो डायरेक्ट लिख दे आंसर, जिनके लिए आता है उनके लिए डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। और बाकी के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा देखिए, पहले आप इसको ले लें CH डबल बॉन्ड CH2, आपने यहाँ पर H+ का अटैक किया पाई बॉन्ड से, यहाँ पर ये आपका ऐसा बन जाएगा CH+ सिंगल बॉन्ड CH3। और इस केस में तो आपको हम बोले थे कि इस केस में एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन तो क्या होगा, बाजू वाले रिंग को तोड़ोगे, प्लस के सामने प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये रिंग जुड़ जाएगा, मतलब 3 से ये रिंग बन जाएगा 4 डिग्री, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर एक और H है। कार्ब कटायन को 1 मानो, इसको 2 मानो, फिर से क्या हो जाएगा 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये आपका ऐसे बन जाएगा CH3+। अब यहाँ से आप रिएक्ट करो वाटर, वहाँ से अटैक करेंगे OH- का, OH- यहाँ अटैक करेगा। दिस इज माई आंसर।
बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन फिर मुश्किल है बनना बेटा। अगला एक और क्वेश्चन लिखो जहाँ दो रिंग हम आपको देंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अगर आपका एक रिंग ये है और एक रिंग आपका ये है, दोनों रिंग को अगर आप अटैक करते हो H प्लस H2O से, फाइंड ए प्रोडक्ट। अब दो रिंग अलग अलग है, ठीक है। अब सबसे पहला अटैक कौन करेगा इस पर? H प्लस। सबसे पहला ये अटैक कौन करेगा? H प्लस। जब इस पर H प्लस की अटैक होगी तो इस पर आपने क्या देख रहा है कि अब बताइए पाई बॉन्ड शिफ्टिंग का दो तरीका आएगा, क्योंकि अब पाई बॉन्ड आपका बराबर नहीं है, इधर पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करे। अब आपको पता है कि रिंग जितना बड़ा होता है उतना कार्ब कटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, जितना रिंग बड़ा होगा उतना कार्ब कटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे? हम शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट से राइट, ना कि शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट, क्योंकि 5 मेंबर पर कार्ब कटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4 मेंबर। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 4 मेंबर है और ये हमारा 5 मेंबर है, इस पर ये बन जाएगा कार्ब कटायन। अब आप क्या देख रहे हो इसमें आपको ये दिख रहा है कि जो ये 4 मेंबर रिंग है इसके जस्ट बाजू में प्लस है, तो हम फिर ये वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्लस के सामने प्लस, यहाँ माइनस, इसको हम जोड़ देंगे। तो अगला मेरा ये क्या बन जाएगा? ये तो हमारा ऑलरेडी 5 मेंबर रिंग तो है, और यहाँ से ये भी हमारा बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट वाला में कि अब ये वाला 5 मेंबर रिंग है, इसके नेक्स्ट की बाजू में प्लस है, तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, और ये दोनों ऐसे जुड़ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे? लेफ्ट में बना 5, राइट में बना 6। फर्दर ये कैसे बनेगा? एक तो आपका ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, एक आपका ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग, और यहाँ बीच में बन गया प्लस। अब इसका हम रिएक्ट करेंगे वाटर से आएगा OH माइनस, और ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका ऐसे बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या हो गया बेटा? यही आपका हो गया प्रोडक्ट। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया पहला रिएक्शन, जिसको हम बोलते थे एडिशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते थे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमें 3 रिएक्शन पढ़ना था। सबसे पहला था इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक, और तीसरा था फ्री रेडिकल। तो एडिशन का ये पहला जो रिएक्शन है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, it is end. Now we are going to start second type of addition reaction, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हम बात करते हैं, मतलब पहले इसका मीनिंग समझो। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है, कहीं ना कहीं इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल कभी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक तो नहीं कर सकता, यानी अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो ये कहीं ना कहीं खोजेगा, कहीं ना कहीं ढूंढेगा
कि कहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सेंटर है, कहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहला पॉइंट अब इसमें क्या लिखोगे, लिखो कि इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। In nucleophilic addition, nucleophile will attack electrophile center। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन ये बताइए कि क्या एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा? क्या एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा? आप बताइए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा कि नहीं देगा। क्या देखोगे कि जो एल्कीन है इसके पास डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एल्कीन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो दोनों के पास जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दोनों आपस में नहीं आ पाएंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और मेडिकल में आता है कि डज एल्कीन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? आंसर क्या होगा, नो। तो पहला पॉइंट आप लिखिए कि जो आपका एल्कीन है डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, पहला चीज। दूसरा, अब बात आती है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड केवल दो ही पढ़ना है आपको, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, और ये दो होता भी है। तो पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अब ये क्या सोचा, हमने तो अभी प्रूफ कर दिया कि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिखाएगा। दूसरा हमारा बात आ रहा है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड पर कि सर क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, आप देखो सोच के बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इन कार्बोनिल का हम दोनों से रिएक्ट करके देख लेते हैं। एक बार रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से और एक बार रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल से। दोनों से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दोनों का हम चेक कर लेंगे स्टेबिलिटी। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोनिल कंपाउंड वही रिएक्शन दिखाएगा। आया समझ में? चलिए हम एक एक करके दोनों से इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। कार्बोनिल है, एक बार इसका रिएक्शन हम कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल से और एक बार इसका रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफाइल से। तो क्या होगा, आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, C और O। कार्बन पर प्लस बनेगा, O पर माइनस बनेगा, और ये जो O पर माइनस है इस पर E का अटैक हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से C+OE। ये बन गया कब, जब आपने कार्बोनिल पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो तो पहले तो आपका ये बन गया C+O-, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बन जाएगा C, यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ गया O-। अब देखिए जो आपका ये वाला प्रोडक्ट बना इलेक्ट्रोफाइल अटैक से, ये बना न्यूक्लियोफाइल। अब दोनों में आप चेक करो कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। आपको पता है कि कार्बन हो या ऑक्सीजन हो,
दोनों के दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो आपको पता है कि मेटल का टेंडेंसी होता है प्लस चार्ज को एक्वायर करने का, नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है माइनस चार्ज को एक्सेप्ट करने का। तो अगर हम पहला देखें द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबल। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक किए तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, और आपको पता भी है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इस पर माइनस चार्ज स्टेबल है। यानी न्यूक्लियोफाइल वाला जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल है, इलेक्ट्रोफाइल वाला स्टेबल नहीं है, बिकॉज कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज सिंस इट इज अ नॉन मेटल। यही रीजन है कि जो आपको कार्बोनिल कंपाउंड है ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, और ये क्वेश्चन आएगा भी आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड सोर्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक की न्यूक्लियोफिलिक। आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड सोर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आया समझ में आपको? चलिए अगला हम जा रहे हैं बात करने। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक क्वेश्चन ले लिया आपको इस तरह से, अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी फॉर्म में आपको हम लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का आपने जब रिएक्शन किया HCN से, ये हमारा क्या देगा प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा। अब क्या होगा, व्हाट इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का अब अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता है तब तो आप वहीं पर आउट, बैक टू पवेलियन। इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको आप रिएक्ट करोगे HCN से तो ये टूटेगा H प्लस एंड CN माइनस। आया? अब देखो पहला स्टेप में क्या होगा, ये CO पर ये आएगा तो पहला स्टेप में ये बन जाएगा CH3, C पर आया प्लस, O पर आया माइनस, यहाँ पर आ गया H। पहला ये बना हमारा। अब ये क्या होगा, जब पहला हमारा ये बना, अब H प्लस का अटैक यहाँ, CN का अटैक यहाँ, ये आपको बन गया CH3COH सिंगल बॉन्ड H CN। अब आपका एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि एसिटल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ साइनाइड एसिड HCN द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, अब इसका नाम होता है सियानोहाइड्रिन, CYANO सियानोहाइड्रिन। तो आपको इसीलिए कुछ कुछ कॉमन नेम्स भी याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का तो पता है आंसर क्या होगा, लेकिन आपको नाम ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। आया समझ में? चलिए अगला हम बात करेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि आपको कन्वर्सन करना था, आपको एसिटल्डिहाइड से कन्वर्ट करना था लैक्टिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से आपको कन्वर्ट करना था लैक्टिक एसिड। अब जब तक आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तब तो बाबा ये क्वेश्चन तो बनना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बनना मुश्किल। पहले तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए भाई लैक्टिक एसिड क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपको हम समय दे रहे हैं 15 मिनट, आप बताओ क्या होगा, ओनली 15 सेकेंड, ट्राई करो।
चल सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या क्या स्टेप हुआ, कैसे होगा। सबसे पहले आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको आपने पहले रिएक्ट कर दिया HCN से, जो H प्लस CN माइनस। ये पहला स्टेप ऐसे होगा, तो C पर प्लस आएगा तो यहाँ CN, O पर आया तो यहाँ H। ये पहला स्टेप में बन गया CH3 COH C। CN को हम लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर आ गया H। अब इसका वाटर से आपको बार बार कराना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस। पहला हमने ले लिया H प्लस एंड वाटर। CN का एक बॉन्ड टूटा तो C पर आ गया प्लस, N पर आया माइनस, माइनस में चला गया प्लस और वाटर से यहाँ पर आ गया OH। तो पहला स्टेप में हमारा क्या बन गया, CH3 CH OH, ये बना CH डब C, ये आपका बन गया COH और साथ में यहाँ बन गया NH। फिर से इसका रिएक्शन होगा H प्लस एंड H2O, फिर से ऐसे जाएगा, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर माइनस, H प्लस यहाँ अटैक किया, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। फिर से ये बन जाएगा आपका CH3 CH OH C OH OH NH2। फिर से रिएक्ट करेगा वाटर H2O, N के पास लोन पेयर है, यहाँ चला गया H और O यहाँ चला गया। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करते रहेगा, तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा। तो अगला स्टेप में ये क्या बन गया, CH3 CH OH C OH 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 सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन का 5 बॉन्ड है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। 5 बॉन्ड में कार्बन इज हाईली अनस्टेबल, यानी ये अमोनिया इज ए गुड लिविंग ग्रुप, अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा। तो ये फर्दर हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH OH C OH 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 प्लस ये बनेगा NH3। अगला आपको पता है कि एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH अगर रहा तो 1 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा। एक कार्बन पर अगर OH ग्रुप 1 से ज़्यादा रहा तो 1 मोल ऑफ OH निकल जाएगा। तो यहाँ से 1 मोल ऑफ वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया आपका, CH3 CH OH C OH डबल बॉन्ड। यही आपका हो गया बेटा लैक्टिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। यही मेरा हो गया लैक्टिक एसिड, कन्वर्सन ऑफ एसिटल टू लैक्टिक एसिड। तो आपको बेटा फॉर्मूला कॉमन नेम याद होना चाहिए। हम सब आपके कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन आप जो भी किताब पढ़ते हो BMC का मॉड्यूल NCERT, जो जो कॉमन नेम दिया वो सब आपको याद होना चाहिए, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो केवल कार्बोनिल कंपाउंड दिखाता है, एल्किन नहीं दिखाता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो रहेगा रिगार्डिंग फ्री रेडिकल। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो रहेगा रिगार्डिंग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। अगला हम ये बात करेंगे व्हाट इज रिगार्डिंग फ्री रेडिकल एडिशन। अब एक चीज याद रखिएगा, फ्री रेडिकल हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप अभी ये देखिए, कोई डाउट हो व्हाट्सएप करो, क्वेश्चन को पढ़ो, नोट्स बनाओ, समझो।